हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुहब कनेक्ट। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन है, लोकेट √2, √3 एंड √5 ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी h² = p² प्लस बेस का स्क्वायर, जिसमें हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और जिस पे ये परपेंडिकुलर होता है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है इस परपेंडिकुलर, और बाकी की लेफ्ट साइड को हम बेस कहते हैं। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले प्लॉट करना है √2 को। √2 को प्लॉट करने के लिए हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर में ऐसे नंबर लाने हैं कि जिससे जो आपका हाइपोटेनियस है वो √2 आ जाए। तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर में भी 1 ले लेते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर, और बेस को भी हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2, और इस पे रहता है आपका √2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा √2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमको इसमें लेनी है 1 एंड 1। अब इसमें हम ये आपके पास एक नंबर लाइन ड्रॉ है, जिसमें मैंने मिडिल पॉइंट पे 0 लिखा है, क्योंकि 0 की राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लाइन पे नंबर लाइन इरेशनल नंबर्स को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 0 से 1 के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप 1 से 2 के बीच में है, 2 से 3 के बीच में हमें गैप बराबर लेना है। इसके बाद ये गैप जो है मैंने 1 यूनिट, अब 1 यूनिट जो है आप कितना भी ले सकते हैं अपनी हिसाब से। 1 यूनिट को आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर 0 से 1 के बीच में जो 1 यूनिट का गैप है, यानी कि 1 यूनिट का, वो मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर का। मैंने कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर का। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, आपको √2 प्लॉट करना है। तो पहले हम बेस को कर देते हैं। बेस हमारा कितना है, 1। तो हम ये ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ से लेके 1 तक की लाइन। इसके बाद आपका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर भी आपका 1 है। तो जितना ये है, ये 2 सेंटीमीटर का हमने 1 यूनिट लिया है, तो 2 सेंटीमीटर का ही हम यहाँ पर बेस को ड्रॉ करेंगे, जो 1 यूनिट के बराबर है। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर। अब इसके बाद हम इस लाइन को इससे मिला देंगे, ये आपका हाइपोटेनियस आ गया, यानी कि इसको नाम दे देते हैं O, A और B। अब ये जो आपका बेस आया है ये है 1 यूनिट, ये जो है आपका ये भी कितना आया है 1, और ये हमारा आया है √2। अब ये जो √2 आया है इसको आप कंपास की हेल्प से यहाँ पर O पर रख के और O पर कंपास की निडल को रख के, और ये जो आपकी √2 की मेजरमेंट है उसको मेज़र कर लेंगे, और फिर ये इतना ही रहेगा, इसको आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, और O पर रख कर ही आपको यहाँ पर एक आर्क लगाना है। ये आर्क जो आया है यही आपका आया है √2। इस आर्क की वैल्यू ही है हमारी √2। इस तरीके से हम √2 को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका √3। √3 यानी कि √3 आपका हाइपोटेनियस में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या बनाएं कि हमारा √3 जो है वो हाइपोटेनियस में आ जाए। हम √2 का अगर स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 + 1। बिकॉज √2 से यानी कि √2 से स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √3। यानी कि बेस हमें लेना है √2, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो लेना है हमको 1। तो अब इसमें √2 आपने अभी यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, तो ये √2 मेजरमेंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना हो गया √2।
और बेस लेना है हमें, सॉरी बेस हो गया हमारा √2 और परपेंडिकुलर हमें लेना है 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर तक हमें परपेंडिकुलर लेना है। ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर। अब इसको आप इससे पॉइंट से O से मिला देंगे। जब हम इसको इससे मिलाएंगे, ये आ गया आपका ये। तो अब ये जो वैल्यू है इसको नाम दे देते हैं OAB हो गया, इसको C बोल देते हैं। OC की वैल्यू आ गई आपकी √3। अब सिमिलरली सेम प्रोसेस हम √3 को कंपास की हेल्प से मेज़र कर लेंगे। ये हमने √3 को कंपास की हेल्प से मेजरमेंट कर लिया है। अब O पर ही कंपास की निडल रखकर हम एक और आर्क लगाएंगे। ये आपकी वैल्यू आएगी √3 की। इसके बाद आता है आपका √5। √5 कब आएगा? जब आप बेस को क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको? जब बेस को आप 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर को फिर से 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा +1 और ये आपका आ जाएगा √5। तो 0 से 2 आपकी ये वैल्यू है हमारी 2 तक। यहाँ तक हम ये लाइन खींच देंगे। ओके, फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 यूनिट ले लिया। ये हमारा आ जाएगा 1 यूनिट। ये 1 यूनिट ले लिया। अब इसको आप इससे मिला दीजिए। जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी O से आपने जब ये D को मिलाया तो ये आपका √5 आया। अब इस √5 को हम मेज़र कर लेंगे। √5 को हम ये मेज़र कर लेंगे। ये जो हमारा आर्क है ये √5 का है और इस O से O की निडल से हम √5 का आर्क लगा देंगे। ये हमारा √5 है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स √3, √2, √3, √5 को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे के इरेशनल नंबर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video also. Thank you.